हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार की शिकार हुई कांग्रेस हरियाणा में खस्ता हाल की सबसे निचली पायदान पर पहुंच चुकी है। ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस खाई में गिर गई है। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने के दौरान ही साफ तौर पर यह पहली बार हकीकत का पता चला है कि कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है, यानी शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है। यूथ कांग्रेस के चुनाव ने हरियाणा में कांग्रेस के असली हालात को उजागर कर दिया है और ये बता दिया है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के हालात अब कैसे हैं। जी हाँ, यूथ कांग्रेस के चुनाव ने आखिर कांग्रेस की पोल कैसे खोली है और हरियाणा में आज की तारीख में कांग्रेस कहां पर खड़ी है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को अंत तक जरूर देखिए। 3 साल पहले हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव में इतिहास रचा गया था, क्योंकि हरियाणा में यूथ कांग्रेस के चुनाव में 16 लाख मेंबर बने थे। जी हाँ, वो ऐसा इतिहास था जो पूरे देश में कोई भी राज्य की इकाई इतनी संख्या में मेंबर नहीं बना पाई थी, लेकिन हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मेंबर बने थे और इसकी वजह थी हरियाणा में कांग्रेसी सरकार बनने की प्रबल संभावना। उस चुनाव में इतना दमखम भूपेंद्र हुड्डा खेमे और कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के खेमों में इतना जबरदस्त लगा था, यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को जीतने के लिए दोनों ने पूरी ताकत लगाने का काम किया था। और यही वजह रही कि हर विधानसभा हल्के में जोरदार मेंबरशिप हुई थी। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के चुनाव को रसूख का सवाल बना लिया था और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं ने हर हल्के में ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बनाने के लिए जमकर मेहनत की थी, जमकर संसाधन जुटाए थे। और यही वजह रही कि हरियाणा कांग्रेस के इस यूथ के चुनाव के अंदर 16 लाख मेंबर बने थे और दीपेंद्र हुड्डा ने दिवांशु बुद्धि राजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। लेकिन अब हालात बुरी तरह से पलट गए हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और लगातार तीसरी हार के बाद आज हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी नाम लेवा नहीं बचा है। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार के यूथ कांग्रेस चुनाव में अब तक पिछली बार के मुकाबले में 99.5% कम मेंबरशिप बनी है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि अब तक हरियाणा कांग्रेस के यूथ के चुनाव के अंदर सिर्फ 8,000 मेंबर ही बने हैं, यानी पिछली बार के 16 लाख के मुकाबले अभी तक महज 0.5% ही मेंबरशिप हुई है। इसके क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा वजह तो यह है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई है और अगले 5 साल तक अब हरियाणा में कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी और इसलिए यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। युवाओं के अंदर भी अब युवा कांग्रेस में भागीदारी को लेकर पूरी तरह से नेगेटिविटी फैल गई है और सबको इस बात का एहसास हो गया है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि 3 साल के बाद फिर से चुनाव होगा और ऐसे में इस बार ताकत लगाने का कोई फायदा नहीं है। इस बार की मेहनत जया चली जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार भी अपने खेमे के प्रत्याशी को जितवाने के लिए अपनी गोटियां फिट कर दी हैं और इसलिए उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे निशित कटारिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही एक ऐसे नेता हैं जिस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस बार कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने यूथ कांग्रेस के चुनाव से पल्ला झाड़ लिया है। वो इस चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इस चुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। यानी दीपेंद्र हुड्डा जहां इस बार भी निशित कटारिया के जरिए अपनी जीत को पक्का करना चाहते हैं, अपना दमखम दिखाना चाहते हैं, वहीं पर हमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इस चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी उनको लग रहा है कि इस बार का चुनाव बेकार का चुनाव है, इस चुनाव में ताकत और संसाधन लगाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को इस बात का बखूबी एहसास है कि इस बार भी उन्हें अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना है और इसलिए उन्होंने अपने विश्वास पात्र नेता और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया के बेटे को अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने निशित कटारिया को इसीलिए अपना प्रत्याशी बनाया है क्योंकि उन्हें पता है कि निशित कटारिया के जरिए ही वो पूरे हरियाणा में एक बार फिर से ज्यादा संख्या में वोट ले सकते हैं, एक तरफा जीत दर्ज कर सकते हैं और लगातार चौथी बार अपना डंका बजा सकते हैं। वैसे भी निशित कटारिया का चयन करके दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल बेहतरीन फैसला लिया है, क्योंकि इस चुनाव में भी जहां एक तरफ वफादारी सबसे जरूरी है, वहीं पर संसाधनों के तौर पर भी मजबूत होना जरूरी है। और तीसरी बात यह है
कि खराब वक्त आने पर साथ निभाने वाले साथी भी जरूरी होते हैं और इन तीनों ही कसौटी के ऊपर निश्चित कटारिया पूरी तरह से खरे उतरते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के हालात की। 99.5% कम मेंबरशिप होना इस बात की गवाही दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की पेंदी फूट गई है, यानी चुनावी हार के लठ ने उसके दमखम के बर्तन को फोड़ दिया है। और यही वजह है कि इस बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में ना कोई अट्रैक्शन है, ना कोई माहौल है, ना कोई ताकत का प्रदर्शन है और ना ही बड़े चेहरे इस बार मैदान में हैं। यानी यूथ कांग्रेस का चुनाव पूरी तरह से फीका चुनाव है और यही वजह है कि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चुनावी हार ने कांग्रेस की हालत हरियाणा में बिल्कुल खस्ता कर दी है और उसका बंटाधार कर दिया है। और यही वजह है यूथ कांग्रेस के चुनाव में ना बड़े नेता इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ना बीच वाले नेता अपने रिश्तेदारों को चुनाव लड़वा रहे हैं और ना ही मेंबरशिप बढ़वाने के लिए एक भी नेता हरियाणा में सीरियस है। यानी इस चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में बनी बीजेपी की तीसरी सरकार ने कांग्रेस को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। यूथ कांग्रेस के जरिए सियासत में अपना करियर बनाने वाले युवा नेताओं को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ना तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है और ना ही संसाधन वेस्ट करने हैं और इसलिए 99.5% नेता इस चुनाव से दूर हो गए हैं। मेंबरशिप नहीं हो रही है, लोग नहीं जुट रहे हैं और चुनाव के अंदर किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कांग्रेस की हार हुई है। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती तो इस चुनाव में भी रंगारंग माहौल होता और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेताओं के रिश्तेदार और बेटे इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ते हुए नजर आते। लेकिन इस बार खाली मैदान पड़ा है और इस खाली मैदान ने ही बता दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस सियासी तौर पर कंगाल हो चुकी है। यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा के अंदर यूथ कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में क्या यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर भी गुटबाजी का साफ तौर पर असर नजर आ रहा है? इन सारी बातों के ऊपर अपने कमेंट खुलकर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।